हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं और जिसमें आप लोग देख रहे हैं डेली डेमो क्लासेस। तो मॉर्निंग में जो आप लोगों की क्लास हुई थी वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट टॉपिक था जिसमें हमने बात की थी रिवॉल्ट ऑफ 1857। और जो हमारा अभी का टॉपिक है जो आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर रहेगा। तो कल मॉर्निंग 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पेड बैचेस जो आप लोगों के रहेंगे एचपी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तहसील वेलफेयर, लेबर इंस्पेक्टर। और अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो आप लोगों की आ सकती है, हो सकता है इसी साल, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर, एचपी एलाइड बैच। ठीक है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर रहेगा, तो जिसके ऊपर हम बात करेंगे सारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अर्थ। हम अपनी जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो आपकी बात करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। भारत की जो भी भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर वर्ल्ड की बात करें, स्टार्ट करेंगे यहीं से, कुछ एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ये 4 या 4 गोलार्ध में बंटा हुआ है, जैसे आप लोग 4 हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं ये वाला, ठीक है, जो आप लोगों का मोस्ट ऊपर का है ये आप लोगों का 0 डिग्री GMT, जिसे आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रीन विच मेरिटन टाइम। ओके, ग्रीन विच मेरिडियन टाइम के नाम से आप लोग जानते हैं। ये आप लोगों का होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोगों का रहता है, ये आप लोगों का रहता है इक्वेटर, इसे आप लोग इक्वेटर कहते हैं। इसका भी 0 डिग्री रहेगा आप लोगों का। तो ये पूरे आप लोगों के रहेंगे नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ। जो आप लोगों का भारत बसता है वो कहाँ पे बसता है, तो आप लोगों को जानते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो भारत है वो यहीं पे बसेगा आप लोगों का। तो इंडिया लाई करेगा आप लोगों के 0 डिग्री के ईस्ट में। अगर बात करें यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की, तो इंडिया आप लोगों का यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में इसके लाई करता है, स्थित होता है। और इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर के आप लोगों के उत्तर नॉर्थ में आप लोगों का जो इंडिया है वो स्थित है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भारत के बारे में। भारत शब्द आप लोगों का कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो आप लोग जानते हैं उत्तर भारत जो आप लोगों का पहला एरिया था, यहाँ पे कौन रहते थे, उत्तर भारत में जितने भी लोग थे वो पहले आर्य बसते थे, इसीलिए ये कहलाया भारत आप लोगों का आर्यव्रत। इसके बाद हम अगर बात करें इंडिया शब्द की, तो इंडिया शब्द किसकी देन है, तो यूनानियों की देन है। क्योंकि ये जो लोग थे ये सिंधु नदी को कहते थे इंडस। ओके, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान जो वर्ड है या शब्द है आप लोगों का, या नाम है, ये ईरानियों ने और अरब के लोगों ने दिया था, क्योंकि ये स को कहते थे या प्रोनाउंस करते थे ह। ठीक है। तो ये सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, तो इन्होंने इसको नाम दिया हिंदुस्तान। तो अगर सही शब्दों में देखा जाए तो ये हिंदुस्तान नहीं सिंधुस्तान कहना चाहते थे, बट ये कहते थे हिंदुस्तान। ठीक है। तो यहाँ से बात की जाए भारत की भौगोलिक स्थिति की, जो आप लोगों का भारत का भूगोल है, इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, पूरा जो आप लोगों का वर्ल्ड है वो भी आप लोगों का 4 हिस्सों में बंटा है, 4 गोलार्ध में बंटा है, जिसे आप लोग कहते हैं हेमिस्फीयर। तो ये लॉन्गिट्यूड आप लोगों का है, ठीक है, 0 डिग्री पे है। GMT आप लोगों का होता है, जिसे कहते हैं आप लोग ग्रीन विच मेरेडियन टाइम। ओके। तो ये कौन सी जगह है आप लोगों की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों की लंदन लोकेशन पड़ती है। और जो भारत है आप लोगों का, भारत आप लोगों का कहीं यहाँ पे जाके बसता है हमारा। ठीक है। तो यहीं पे हम पूरी बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है आप लोगों का, उसे कहा जाता है। और GMT कहाँ से जा रहा है आप लोगों का, जो आप लोगों का GMT होता है वो आप लोगों का लंदन से जाता है। यहाँ से पता चलता है कि आप लोगों का जो भारत है वो लंदन के ईस्ट में बसेगा। ठीक है, लंदन के ईस्ट में बसेगा आप लोगों का भारत। इसी तरह साथ में बात की जाए इक्वेटर की, तो इक्वेटर क्या है आप लोगों का, इक्वेटर आप लोगों का है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा में अगर देखें तो भारत की लोकेशन उत्तर में स्थित है आप लोगों की, तो ये भी आप लोगों को सीधा सीधा पता है। अगर इन 4 गोलार्ध की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें हम, तो भारत का लॉन्गिट्यूड है जो लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में। और अगर आप बात करें तो ये आपका विषुवत रेखा के पूरब में पड़ता है आप लोगों का भारत। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ईस्ट आप लोगों का पूरब में आता है और आप लोगों का उत्तर में पड़ता है आप लोगों का भारत विषुवत रेखा के। अब हम भारत का देखेंगे लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट इसका क्या है।
तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देखना है अगर भारत का आप लोगों ने, तो आप लोगों को मैप पे आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं आप लोगों की, ये सारी आप लोगों के काम की हैं। इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जानते हैं आप लोग, यहाँ से लेके आप लोगों का यहाँ तक है भारत का, और यहाँ से लेके आप लोगों का यहाँ नीचे तक, ठीक है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे जो भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है जो आप लोग का, या आप लोग कहें कि भारत का जो वेस्टर्न मोस्ट से स्टार्ट करेंगे। वेस्टर्न मोस्ट या पश्चिम में जो यह जगह स्थित है आप लोगों की ये वाली, ठीक है, ये आप लोगों का वेस्टर्न मोस्ट माना जाता है। इस जगह की जो लोकेशन है ये किस अक्षांश पे ये है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है ये आप लोग के भारत में, ठीक है। ये कौन सी जगह है, तो ये देखना याद आप लोगों ने, गुहार मोती, या इसे कहते हैं गोर मोता। तो ये दोनों नाम आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। गुहार मोती भी इसे कहते हैं, गोर मोता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो भारत है, जहाँ से भारत आप लोगों का स्टार्ट होता है, वो यही लोकेशन है आप लोगों की। अरे कौन सी लोकेशन है, तो ये आप लोगों का हिस्सा है गुजरात का, ठीक है। तो ये पड़ता है आप लोगों का गुजरात, और इसकी अक्षांश की दूरी पे स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट आप लोगों की ये लोकेशन पड़ती है। और अगर यहाँ पे आप लोगों की बात की जाए इसके बिल्कुल सामने, तो ये आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है आप लोगों का पूरा, और इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है तो वो है आप लोगों की 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये कौन सी जगह है, तो ये आप लोगों की जगह पड़ती है किविधु। तो ईस्टर्न पॉइंट जो आप लोगों का माना गया है, जहाँ से आप लोग जानते हैं, तो ये आप लोगों का कहाँ से कहाँ तक है, जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंडेड है जो आप लोगों का, वो गुहार मोती से लेके आप लोगों का किविधु, गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये पूरा आप लोगों का जो इंडियन का जियोग्राफी रहेगी आप लोगों की, वो मैं पूरी मैप के ऊपर ही आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें, नॉर्थन मोस्ट पार्ट की बात करें, जो इसका उत्तरम बिंदु है आप लोगों का, तो अक्षांश में इसकी जो लोकेशन है वो है 87 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये आप लोगों का इंदिरा कोल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी तरह अगर इसके साउथ की बात की जाए, नीचे की तरफ हम इसी तरह चलना स्टार्ट करें, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों का कन्याकुमारी का आता है, जिसे कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में आप लोगों का ये स्टार्टिंग है। और ये आप लोगों का साउथर्न मोस्ट एरिया है आप लोगों का, साउथर्न मोस्ट एरिया। नॉर्थर्न ये है, वेस्टर्न ये है, ईस्टर्न आप लोगों का ये रहेगा। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी है ये आप लोगों का, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं कैप कैमोरियन, केप कैमोरियन। इनके सारे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, चाहे हिंदी में चाहे वो इंग्लिश में हो। हैंड रिटन नोट होंगे, वो भी आप लोगों ने अपने पास रखने हैं, ठीक है। तो केप क्या होता है, केप के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या होती है केप, तो केप के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों का एक केप होता है। केप का मतलब होता है अंतरीप। अंतरीप का मतलब होता है भूमि का वो नुकीला भाग जो सागर की ओर निकला हो। ये भूमि का एक नुकीला भाग है, ये पूरा देखिए सागर की ओर निकला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको केप कोमेरियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये अंडमान निकोबार आप लोगों का यहाँ पे पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, अंडमान निकोबार जो आप लोगों का है, तो ये पड़ेगा आप लोगों का। ये कौन सी लोकेशन है, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन चीज़ों को सुनते रहिए और उसके बाद ही आप इनके ऊपर काम करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन, इंदिरा कोल से लेके इंदिरा पॉइंट आप लोगों का माना गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ये आप लोगों के काम की रहेंगी। तो हमने पहले पढ़ा आप लोगों का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट जो आप लोगों का गुजरात से पड़ता है 68 डिग्री 7 मीटर गुहार मोती ईस्ट में, और या इसे गुहार मोता भी कहते हैं आप लोगों का।
वेस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन आप लोगों की पड़ती है, और यही है आप लोगों का जहाँ से आप लोगों का भारत है या इंडिया है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड आप लोगों का यहीं से स्टार्ट होगा, और उसके बाद यहाँ से लेके आप लोगों का सीधा से आप लोगों ने याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है जिसका नाम है किबिधु। किबिधु आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसका जो अक्षांशीय वैसे आप लोगों का 97 डिग्री 25 मिनट का है, इसको भी आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे ईस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद हमने लैंगिट्यूड पढ़ा आप लोगों का। तो लैटिट्यूड की बात की जाए तो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट आप लोगों का कौन सा बताया मैंने आप लोगों को, आप लोगों का इंदिरा कोल 87 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में पड़ता है आप लोगों का इंदिरा कोल, और कन्याकुमारी तक ये आप लोगों का फैला हुआ है, जिसकी आप लोगों की अक्षांशीय स्तर पे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के ध्यान में रखनी है। जो कन्याकुमारी है इसको एक और नाम से जाना जाता है साउथर्न डायरेक्शन को, तो आप लोगों को ध्यान रखना। केप कोमोरियन, केप कोमोरियन आप लोगों को मैंने बताया कि भूमि का वह नुकीला हिस्सा जो सागर की ओर निकला हो। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों से बताया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आप लोगों का, तो इंदिरा पॉइंट है जिसकी लोकेशन है आप लोगों की 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए इनके डिस्टेंस के बारे में, गुहार मोती से या गौर मोता से लेके किबिधु तक कितनी इनकी किलोमीटर में इनका डिस्टेंस है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखनी है आप लोगों ने। और इसी तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक कितनी है आप लोगों की, तो ये है आप लोगों की 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर आप लोगों की ये रहेगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत का ऑल ओवर साइज कितना है पूरे वर्ल्ड में, तो आप लोग जानते हैं कि भारत की जो साइज में है वो आपका 7th लोकेशन में है। तो अगर इसी तरह पहला पूछ लिया जाए, आगे आगे पूछ सकते हैं आप लोगों को, तो फर्स्ट पे आप लोगों ने याद रखना है रशिया है, सेकंड पे आप लोगों का पड़ेगा कनाडा, थर्ड पे आप लोगों का है चाइना, देन आप लोगों का यूएसए, उसके बाद आप लोगों का आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील आप लोगों का 5वें नंबर पे आता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए ब्राज़ील के बारे में, आकार में तो ये बड़ा है, आकार में भी ये 5वें नंबर पर है, और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन में भी ये आप लोगों का 5वें नंबर पे है। 6ठे पर पड़ता है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया, और 7वें में पड़ता है आप लोगों का प्यारा भारत इंडिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है इंडिया से पहले किसका क्षेत्र याद है, तो ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया से बाद में पूछा जाए तो अर्जेंटीना। तो याद रखना अर्जेंटीना का आप लोगों का रहेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों की हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा इस जगह पे आना पड़ेगा। यहाँ की बात की जाए तो कुछ एक चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पूरा वर्ल्ड है आप लोगों का, ठीक है, जो आप लोगों का पूरा विश्व है, ये आप लोगों का जो फैला हुआ है 4 गोलार्ध में, जिसमें आप लोगों का जीएमटी है जो लंदन में आप लोगों का 0 डिग्री पे पड़ता है लॉन्गिट्यूड में, और इक्वेटर आप लोगों का है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का भारत बसता है, तो ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। और यहीं से बात की जाए कि कैप कमोरियन और इक्वेटर के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, कैप कमोरियन और इक्वेटर के बीच में कितना डिफरेंस है आप लोगों का, तो ध्यान रखना। कैप कमोरियन आप लोगों का मैंने आप लोगों को पीछे से चीज़ें बताई थी, तो कौन कौन सी थी आप लोगों की कैप कमोरियन, थोड़ा सा पीछे चलिए। कैप कमोरियन आप लोगों का ये वाली जगह है। ठीक है, कैप कमोरियन आप लोगों की ये वाली जगह है। इस जगह से ये इक्वेटर तक का डिस्टेंस आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ये जो आप लोगों की जगह है भारत के नक्शे से लेके यहाँ तक, अगर आप लोगों से पूछा जाए कैप कमोरियन से लेके इक्वेटर तक का कितना डिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है 876 किलोमीटर। अगर आप लोग इक्वेटर से चलते हो तो आप लोगों को 876 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंचेंगे कन्याकुमारी या कैप कमोरियन पे। ठीक है, तो कैप कमोरियन का जो आप लोगों का लोकेशन है वो कितनी डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, नॉर्थ। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए ध्यान में रखने वाली हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क रेखा के ऊपर। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो कर्क रेखा भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा है जो आप लोगों की, वो कहाँ से गुजरती है, कुछ इस जगह से ऐसे गुजरती है आप लोगों की कर्क रेखा। ठीक है, सारी एरिया को वो कवर करती है। ठीक है, तो ये भारत की कर्क रेखा है जिसके बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है भारत की। कर्क रेखा को किस और नाम से जाना जाता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइम पता होना चाहिए आप लोगों को, तो इसका याद रखना आप लोगों ने, इसका टाइम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। वेट अ मिनट, एक पेन में प्रॉब्लम आ रही है कुछ। ठीक है, ओके। और इसे कहा जाता है नॉर्थ में ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट अ मिनट। ठीक है, जो इसकी लोकेशन है, जो आप लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23.5, यहाँ से लिख लीजिए। थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं कल ठीक कर दूंगा। तो इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी जगह से निकलती है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कर्क रेखा आप लोगों की जो है वो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, जिसे हम जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। तो कर्क रेखा है जो आप लोगों की, वो भारत को दो जगह से बांटती है। ये आप लोगों ने देखा, एक नीचे वाला, एक आप लोगों का ऊपर वाला, बराबर भागों में बांटती है। तो ये ज़्यादा आप लोगों ने रखना है। और ये जो कर्क रेखा आप लोगों की होती है, ये सिर्फ इसको फिजिकल रूप में ही नहीं बांटती है, बल्कि टेम्परेचर में भी आप लोगों का ये क्या करती है, कैटेगरी में इसको ले लिया जाता है। मतलब टेम्परेचर में भी ये भारत को बांटती है। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। तो ये जो आप लोगों का है 23.5 डिग्री से जो नीचे वाला एरिया होगा आप लोगों का, ठीक है, यहाँ से लेके साउथर्न तक का जो आप लोगों का एरिया होगा 23.5 साउथ तक का, तो इसको कहा जाता है, ठीक है, ये कर्क रेखा से लेके मकर रेखा वाला, कर्क आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। कर्क रेखा से मकर रेखा जो आप लोगों की होती है, या इसे आप लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ठीक है, ये वाला जो आपका एरिया होता है, इसे आप लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला एरिया, ये जो जितना भी है आपका, ये ट्रॉपिक ऑफ रीजन के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके जो ऊपर वाला एरिया होता है, इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो ट्रॉपिक और रीजन, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है, हिंदी वाले ध्यान से सुनिए, उष्ण कटिबंधीय। और ये वाला जो आप लोगों का एरिया होता है, इसको हम सब ट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ का जो आप लोगों का होता है, ये आप लोगों का सब ट्रॉपिकन कहते हैं, जैसे आप उष्णीय कटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकन, उष्णीय कटिबंधीय, ये सब ट्रॉपिकन कहलाता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन कौन से स्थान से गुजरती है। तो आप लोगों को पता है कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये आप लोगों का गुजरात हो गया, आगे आप लोगों का राजस्थान आता है, वहाँ से गुजरेगी। फिर आप लोगों का एमपी आएगा, वहाँ से गुजरेगी। फिर आप लोगों का छत्तीसगढ़ आता है, वहाँ से गुजरेगी। झारखंड आप लोगों का आएगा। फिर आप लोगों का वेस्ट बंगाल आएगा। फिर आप लोगों का त्रिपुरा आएगा। ठीक है, और फिर आप लोगों का आएगा मिजोरम। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इनके बारे में ये सारे आप लोग को पता होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आप लोगों का मिजोरम। अगर आप लोगों से पूछा जाए एग्जैक्ट लोकेशन में, तो याद रखना झारखंड की जो कैपिटल है राजधानी, जिसका नाम है रांची। तो यहाँ से एग्जैक्ट ये है एक लोकेशन जहाँ से ये सीधी सीधी गुजरती है आप लोगों की कौन सी, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इसी तरह अगर हम बात की जाए, यहाँ पे अगर आप लोगों की बात की जाए, जिसे हम कहते हैं भारत का मानक समय, इसके ऊपर भी आप लोगों के सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना आप लोगों ने, भारत के मानक समय के ऊपर आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत का जो मानक समय है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं, तो IST ये एक तरह का देशांतर होता है, जिसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हर कंट्री का अपना अपना मानक समय है। तो भारत ने भी अपना मानक समय चूज़ किया है, तो आप लोगों ने उनके बारे में भी थोड़ा सा माइंड में रखना कि कौन सा मानक समय है जो आप लोगों का भारत ने चूज़ किया है आप लोगों का। ठीक है, तो भारत का जो मानक समय इसने चूज़ किया है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना, ये वाली लोकेशन पे चूज़ किया है। ठीक है, इस जगह पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत का मानक समय है, इससे कौन सा है। तो आप लोगों का जो है वो आप लोगों का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसको किससे वो मल्टीपल माना जाता है, तो 7.5 डिग्री का मल्टीपल या गुणांक कहते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी भारत का मानक समय निकाला जाता है, तो 7.5
से मल्टीप्लाई करके इसको निकाला जाता है। ठीक है, इस बात को समझना, मैं आप लोगों को इसको छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। आप लोगों को पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, और जो अर्थ है वो आप लोगों की किस डिग्री पे घूमती है, 360 डिग्री के ऊपर। अगर आप लोगों ने 1 घंटा निकालना हो इसमें से, कितना होगा, कितने डिग्री पे घूमेगा, तो आप लोगों ने ध्यान रखना 360 को 24 से डिवाइड कर दो तो आप लोगों के पास आएगा 15। इट मीन्स जो आप लोगों का 1 घंटे में जो धरती घूमती है वो आप लोगों की 15 डिग्री तक घूमती है। इसी तरह आप लोग यहीं से 60 मिनट की बात कर लो, यही 1 घंटे की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 60 मिनट में कितना, 15 डिग्री तक। तो 1 डिग्री अगर आप लोगों ने निकालनी हो तो आप लोगों को पता है 60 को डिवाइड कर दो 15 के साथ, तो आप लोगों को पता है कितनी हो जाएगी, 4 मिनट। ठीक है, कहने की बात है जो आप लोगों का ये वाली लोकेशन है, ठीक है, जो आप लोगों का जीएमटी है लंदन का, या आप लोग भारत का ही समझिए यहाँ से। तो अगर आप लोगों का भारत का जो घूम रहा है वो आप लोगों का एग्जैक्ट बजे हो 12 और वो 0 डिग्री पे चला हुआ हो, जैसे ही अगर आप लोगों ने देखना हो कि 0 डिग्री पे अगर 12 बजे हैं आप लोगों के, और अगर देखना चाहते हैं कि 1 डिग्री पर कितने बजे होंगे, तो आप लोगों ने देखा कि 1 डिग्री पर कितने बजेंगे जाके, 4 मिनट। तो 12 बजकर कितने मिनट बन जाएंगे, 12 बजकर 4 मिनट। इसी तरह आप लोग रिवर्स में देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखना है यहाँ पे 12 बजे हैं 0 डिग्री पर, और पीछे कितने होंगे, 12 बजने जब 59 डिग्री पे होगा, जो आप लोगों का आप लोगों का जब ये होगा 359 डिग्री पे, तो तब बजे होंगे आप लोगों के 11 बजकर 56 मिनट। ठीक है, 369 डिग्री पे 11 बज के 56 मिनट, उतना माइनस कर लेना आप लोगों ने। तो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है जो भी आप लोगों का रहता है। ठीक है, तो वैसे आप लोग देख सकते हैं हेमिस्फीयर आप लोगों के 4 ऐसे बांट सकते हैं। तो 0 डिग्री पे आप लोगों के 12 ही बजेंगे, और इसी तरह जब भी आप लोग 1 डिग्री पे लोगे तो 12 बजकर 4 मिनट, तो 1 डिग्री आप लोगों की 4 मिनट पर चलती है। ठीक है, तो भारत का गुणांक क्या बताया मैंने आप लोगों को, मानक समय का 7.5 डिग्री। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब बात की जाए कहाँ कहाँ से होकर भारत का जो मानक समय है वो गुजरता है, तो अगर आप लोगों से एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप लोगों ने याद रखना है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, यूपी में। बट अगर आप लोगों ने कुछ और किताबें पढ़ी होंगी तो वहाँ पे आप लोगों का एक और नाम भी देखने को मिलता है, नैनी। तो आप लोगों को अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का जो मानक समय है वो एग्जैक्ट किस जगह से निकलता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों की मिर्ज़ापुर है, या तो मिर्ज़ापुर होगा या आप लोगों का नैनी होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, मिर्ज़ापुर नैनी आप लोगों का यूपी में पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। पर्टिकुलर प्लेस आप लोगों का मिर्ज़ापुर या नैनी ही आएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, तो स्टेट का आप लोगों ने नाम याद रखना। एक हो गया आप लोगों का यूपी, उसके बाद आप लोगों का मध्य प्रदेश, फिर आप लोगों का छत्तीसगढ़ भी इसी में आता है, उड़ीसा आता है आप लोगों का, और फिर आप लोगों का आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आप लोगों को जो आप लोगों को इसी तरह ही समझ आएंगी, बिकॉज अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी समझनी है, ज्योग्राफी आप लोगों की जो पूरी समझी जाती है वो मैप के थ्रू ही समझी जाएंगी। इसके जो नोट्स होंगे इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को हैंड रिटन दे दिए जाएंगे। तो आज का एक टॉपिक था जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 चीज़ों के बारे में बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेटर के बारे में कि 4 इक्वेटर के बारे में, फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में। उससे पहले हमने बात की कि जो आप लोगों के 4 गोलार्ध होते हैं, हेमिस्फीयर होते हैं, और 0 डिग्री पे क्या है, जीएमटी, जहाँ पे लंदन आपका स्थित है। लंदन से अगर इंडिया की डायरेक्शन देखी जाए तो आप लोगों को पता है लंदन से इंडिया की डायरेक्शन आप लोगों की है ईस्ट डायरेक्शन में, और इसी तरह इक्वेटर से अगर आप लोगों की इंडिया की डायरेक्शन देखी जाए तो आप लोग कह सकते हैं उत्तर में। ठीक है, तो चारों के बारे में हमने पढ़ा कि हमने देखा गुजरात से लेके आप लोगों का कि बुद्धू तक है आप लोगों का, और अगर आप लोगों का नॉर्थन पॉइंट में देखा जाए तो आपका इंदिरा कोल से लेके आप लोगों का कैप कैमरिन तक। कैप कैमरिन से लेके फिर मैंने आप लोगों को बताया इक्वेटर तक कितना आप लोगों का डिस्टेंस बनता है, ये बातें हमने सीखी 876 किलोमीटर का। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है और कितने आप लोगों के राज्य से होकर गुजरती है, ये बातें आप लोगों ने ध्यान से समझी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उससे पहले हमने बात की कि भारत का आकार क्या है, भारत साइज़ की बाद में बात की जाए जब वर्ल्ड में, तो रशिया फर्स्ट पे है, कनाडा सेकंड पे है, चाइना थर्ड पे है, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और लास्ट में आप लोगों का 8th नंबर पे आ रहा है अर्जेंटीना। ठीक है, इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया 6 पे है और इंडिया के बाद अर्जेंटीना 7th पोजीशन पे है। इसके बाद हमने भारत के मानक समय के बारे में बात की कि भारत का जो देशांतर जो आप लोगों के आईएसटी जो आप लोगों का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है उसका देशांतर के बारे में बात की।
तो मानक समय हमारा जो भारत का है वो हमेशा किसका गुणक या मल्टीपल होता है, 7.5 का। इसी से हम निकालते हैं, बिकॉज हमने देखा कि 24 आवर्स में आप लोगों की जो धरती है वो 360 तक घूमती है और उसके 360 डिग्री पे घूमती हैं। इसी तरह हमने 1 घंटे की वैल्यू निकाली तो 15 डिग्री। इसी तरह हमने जब 60 मिनट की निकाली वही आप लोगों का 15 डिग्री होगा। फिर हमने बात की थी 1 डिग्री में कितना ये आप लोगों का समय लेती है घूमने पे आप लोगों के, तो हमने देखा 4 मिनट का समय लिया जाता है। तो डिफरेंस आप लोगों का 4 मिनट का आता है। फिर हमने यहाँ तक आप लोगों से बात की। तो कल की जो क्लास होगी वो मैं आप लोगों के पेड बैचेस में ही लूँगा। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा डेमो लेक्चर था जो आप लोग समझेंगे यहाँ पे, और किसी का डाउट आएगा वो क्लास में मेरे से पूछ लेना। तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम कर लेंगे कल बात। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।